नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग ईपीएफओ मेंबर हो यानी कि अगर आप लोग किसी कंपनी के लिए काम करते हो और आपका ईपीएफ खाता खुला हुआ है तो ये अपडेट आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर अब आप लोगों को जो इंश्योरेंस मिलता था उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ईडीएलआई है क्या, यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है क्या, किस तरह से क्लेम करा जाता है इसको और कितना क्लेम मिलता है। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या पहले अपडेट थी और अभी क्या अपडेट है। तो अगर हम लोग अभी की बात करते हैं तो इंश्योरेंस बेनिफिट जो हमें पहले मिलता था, इसके तहत ये कह लीजिए कि एक टर्म इंश्योरेंस बेनिफिट होता है जो कि ईपीएफओ के हर मेंबर के लिए अलाउड होता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, वो हम लोग आगे जानेंगे किनको किनको मिलता है। तो पहले क्या था कि मिनिमम 2 लाख रुपए थे, अब जिसे बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और मैक्सिमम जो था पहले वो 6 लाख रुपए था, इसके तहत जो बेनिफिट मिलता था, और अभी फिलहाल अब 7 लाख रुपए हो गया है। यानी कि मिनिमम बेनिफिट में आप लोगों को 50,000 एक्स्ट्रा कर दिया गया और मैक्सिमम बेनिफिट में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कर दिया गया है। अगर आप लोग बात करते हैं कि ईडीएलआई क्या है यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस क्या है, तो ये एक फ्री इंश्योरेंस होता है जिसके तहत आप लोगों को किसी भी तरह का प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। जैसे कि आप लोग कोई भी इंश्योरेंस कराते हो अगर आप लोग खुद से, तो आपको महीने का, साल भर का, 6 महीने का, 3 महीने का कुछ प्रीमियम डिसाइड होता है जो कि पे करना होता है। लेकिन एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस में इनमें आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होती प्रीमियम भरने की। ये हर एम्प्लॉय के लिए फ्री होता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जो कि हम लोग आगे देखेंगे क्या है कंडीशन। अगर हम लोग बात करते हैं क्लेम की, क्लेम क्या होती है कि केवल और केवल डेथ क्लेम यहाँ पे मिलता है। अब वो डेथ किसी भी तरह से हो, कोई इशू नहीं है, आप लोग इसके तहत क्लेम कर सकते हैं। कैसे क्लेम होगा, आपको फॉर्म 5IF भरना होगा, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के साथ साथ आप लोगों को उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये जरूरी नहीं है, ये उनके लिए है जैसे कि जो भी एम्प्लॉय था उसके बाद उसका फैमिली मेंबर कोई नहीं है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको बनवाना पड़ेगा। यानी कि कोई भी कह लीजिए कि उसका जैसे कि फैमिली के अदर मेंबर हो, जैसे कि चाचा हो, मामा हो, या फिर कोई भी अदर मेंबर जो होगा वो क्लेम कर सकता है। ध्यान ये रखिएगा कि उसके साथ कैंसल चेक आपको देना पड़ेगा, प्लस 12 मंथ का सर्टिफिकेशन ऑफ ईपीएफओ मेंबरशिप, ठीक है। 12 मंथ का जो मैं आप लोगों को कंडीशन बता रहा था, ये 12 मंथ सर्टिफिकेशन क्या होता है कि पिछले 12 महीने से, या फिर कह लीजिए कि इसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ आप लोगों को इतने महीने होना चाहिए, इतने साल होना चाहिए, लेकिन हाँ पिछले 12 महीने का सर्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि हाँ आप जो पिछले 12 महीने से किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप लोग प्रेजेंट में हो ना, तो प्रेजेंट में आप लोग ईपीएफओ के मेंबर होने चाहिए। पता चला आप लोगों ने कोई भी नौकरी जंप करी है दूसरी जगह पे और वहां पे अभी आपका खाता नहीं अटैच्ड हुआ है ईपीएफओ के साथ, ठीक है, ईपीएफओ में अभी आपका खाता अपडेट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का क्लेम तभी मिलेगा जब आप लोग ईपीएफओ मेंबर होंगे और वो एक्टिव मेंबर होंगे। ये नहीं कि आपने वहां पे कंट्रीब्यूशन ही नहीं करवाया है, आप लोगों को निकाल दिया गया है, बैठाया गया है घर पे, और फिर वहां पे अगर डेथ क्लेम कोई नॉमिनी करता है तो फिर उन कंडीशन में नहीं मिलेगा। कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं सबके, तो सारे कंडीशंस को यहाँ पे एक बार में कवर कर पाना मुश्किल है, इसलिए आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के जरूर रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट दोस्तों कि हाउ मच क्लेम, क्लेम कितना मिलता है, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन से समझिए। कैलकुलेशन क्या है कि आप लोगों की एवरेज सैलरी, मान लीजिए यहाँ पे आपकी एवरेज सैलरी 15,000 है और इसको 30 गुना कर दीजिए, ठीक है, तो उतना आपको क्लेम मिलता है इसमें। जैसे कि एवरेज सैलरी का इसको आप बेसिक सैलरी भी मान सकते हैं, जो आप लोगों की बेसिक सैलरी मिलती है वो, जैसे कि आप लोगों की पूरी जो सैलरी आ रही है वो मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आ रही है, जिसमें से बेसिक सैलरी होती है और डीए मिला करके, ये दोनों मिलाकर के जितना भी आता है वो आप लोगों की एवरेज सैलरी मानी जाती है। बाकी और भी अलाउंस वगैरह मिलते हैं आप लोगों को सैलरी में महीने की जो आती है उसको पे नहीं मिलेगा, केवल और केवल आप लोगों की जो बेसिक सैलरी होती है उस पर मिलेगा, और उसका 30 गुना कर दीजिएगा तो उतना अमाउंट जो आएगा वो, प्लस बोनस होता है अप टू 1.5 लाख रुपीज। अगर आप इन दोनों को कलेक्ट करते हैं तो 6 लाख रुपए होता है।
अब मान लीजिए कि यही अमाउंट अगर 7 लाख हो जाता है तो 7 लाख मिलेगा। अगर यही अमाउंट मान लीजिए 30 × 15 या फिर कह लीजिए कि 30,000 हो गया आपकी बेसिक सैलरी और अमाउंट चला गया 7 लाख के ऊपर, तो आप लोगों को 7 लाख तक का क्लेम नहीं मिलेगा। केवल और केवल बेसिक सैलरी का 30 गुना और बोनस आप लोगों को 1.5 लाख रुपए तक इसमें मिलता है, जो कि मैक्सिमम 7 लाख रुपए और मिनिमम अभी फिलहाल अपडेट के बाद 2.5 लाख रुपए हो गया है। तो ये तो थी आज की अपडेट और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।